हर शख्स मेहनत करके कमाई करके अगर कमा के ये तीनों चीज़ें करता है, अपने बाल बच्चों को सही रोज़ी देना, खिलाना पिलाना, कपड़े पहनाना, उनके लिए मकान रहने का इंतज़ाम करना, ये मर्द के ज़िम्मे लाज़िम है, औरत के ज़िम्मे नहीं है। अगरचे कि हमने आजकल औरत के ज़िम्मे बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं, लेकिन नहीं है। नफ़ा, सुखना और कपड़े, यानी खाना पीना खर्च करना और रहने का मकान देना और कपड़े अच्छा पहनाना, ये तीनों चीज़ें इंसान कमा करके अपनी औलाद को करे तो जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल है। इसी वजह से अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है हमेशा अपनी औलादों को परवरिश किए हैं। अपनी औलाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों की परवरिश की और उनको हर तरीके से सहूलत पहुँचाया। उसके बाद में शादियाँ कर ली। इसी तरीके से सहाबा में यह अमल जारी था। तमाम दुनिया के सहाबा इकराम और औलिया अल्लाह दुनिया में अपनी औलाद की परवरिश करते रहे। दुनिया में जितने भी लोग बड़े बने हैं ये औलाद की माँ बाप की परवरिश से। माँ बाप के लिए ज़रूरी है, इस कमाई में तो सिर्फ बाप शरीक है, बाप कमाए, लेकिन औलाद की परवरिश में माँ बाप दोनों शरीक है। ये दुनिया के 2 ही काम हैं, कमाना और औलाद की परवरिश करना। ये 2 काम हैं इंसान के ज़िम्मे। उसमें कमाने में तो सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है, वो कमाए, अपने बीवी बच्चों को खिलाए पिलाए, मकान दे, कपड़े दे, सब दे। लेकिन परवरिश, औलाद की परवरिश में माँ और बाप दोनों शरीक हैं, दोनों की जिम्मेदारी आती है। अगर औलाद बिगड़ गई तो जैसे बाप पर मुसीबत आएगी, बाप को अज़ाब होगा, ऐसे अब माँ को भी होगा। माँ बाप दोनों शरीक हैं। हमारे पास बाप कमाता रहता दिन भर, माँ को परवरिश नहीं रहती, अपने औलाद की परवरिश की कोई फिक्र नहीं रहती। ये आमतौर से अपना माहौल माशरा बन गया। अपना माशरा इतना ख़राब हो गया कि बाप तो खैर दिन भर कमाता, जो दिन भर दुकानदारी करता, मेहनत करता, सुबह से शाम तक उसमें लगा रहता है। माँ की जिम्मेदारी रहती है कि अपने औलाद की परवरिश करो। अगर परवरिश नहीं करोगे तो औलाद बिगड़ जाएगी। इंसान के लिए सबसे बेहतरीन नेमत औलाद है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इंसान के लिए बेहतरीन नेमत औलाद है। औलाद से बढ़ के हमारे लिए कोई नेमत नहीं है। मकान हो ना हो, आदमी जो भी कमाए, खाए पिए, जैसा भी हो पहने, लेकिन औलाद की तरबियत होना ज़रूरी है। अगर तरबियत नहीं करोगे तो माँ बाप दोनों पकड़े जाएंगे। हमारा माशरा कुछ ऐसा हो गया है कि औलाद की तरबियत पर हमारी ध्यान नहीं है आजकल। सबसे ज़्यादा हम इसमें नुकसान में हैं। औलाद की परवरिश करना, उसको सही रास्ते में डालना। मेरे अजीज़ दोस्तों, जो कौमें करती है वो कौम तरक्की करती है। मारवाड़ कौम को देख लो आप, औलाद की परवरिश करते हो तो आज दुनिया में कोई मारवाड़ी गरीब नहीं है और पूरी दुनिया की तिजारत पर हावी है। तरबियत करते अपने औलाद की। और हर जानवर, शेर, चीता, बकरी, जानवर, चरिंदे परिंदे, सब अपनी औलाद की परवरिश करते हैं। चिड़िया तक अपने औलाद की परवरिश करे मगर नहीं रहती। चिड़िया औलाद की परवरिश, रेंगने वाले जानवर, बिल्ली, कुत्ते और जो भी हशरातुल अर्ज़ है, ये सब अपनी औलाद की परवरिश, इनका ख़ास पेशा है। बिल्लियों को देखो कैसे अपने औलाद की परवरिश करती है। घरों के अंदर आमतौर से देखा गया। उड़ने वाले परिंदों, मुर्गियों को देखो अपने औलाद की कैसे परवरिश करती है। मुर्गियाँ तक अपने औलाद की परवरिश में ज़र्रा भी कमी नहीं करती। इसी तरीके से उड़ने वाले जानवर, चिड़िया तक अपने बच्चों की परवरिश करती है। कभी आप देखे नहीं होंगे कि किसी चिड़िया का बच्चा ऊपर से मर के नीचे गिर गया हो, कभी नहीं देखेंगे। हर चिड़िया के बच्चे होते हैं, हर उड़ने वालों के बच्चे होते हैं। चिड़िया, कबूतर, चील, ये सब लोग तो उड़ने वाले जानवर हों या हशरातुल अर्ज़ ज़मीन पर चलने वाले हों, ये सब अपने औलाद की परवरिश ख़ास तौर से करते हैं। शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, शेर भी,
और आपने हिरन कितना दौड़ती है दुनिया में, लेकिन उसके पेट के नीचे थैली रहती है, बच्चे को उसमें डाल करके भागती है, परवरिश करती है। लेकिन अफसोस है कि आज मुसलमानों ने अपने औलाद की परवरिश छोड़ दिया है। इस वजह से हमारी औलादों में कोई लायक नामवर लोग पैदा नहीं हो रहे। बहुत नुकसान हमारा सबसे बड़ा ये हो रहा है। हज को जा रहे हैं, उम्रे को जा रहे हैं, लेकिन औलाद की परवरिश नहीं कर रहे। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, औलाद को ऐसा छोड़ दिया कि कोई जो चाहे करे वो। आज लाखों नौजवान मोबाइल को लेकर बैठे रहे, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है कि भाई ये क्यों ऐसा बैठा हो, ज़िंदगी का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप का मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती आज और अपने औलाद की परवरिश न करना है। माँ भी शरीक है उसमें, बाप भी शरीक है। देखो गुज़िश्ता 4 बच्चे हमारे पानी में डूब के मर गए, माँ बाप की लापरवाही। गुज़िश्ता हमारे 2-3 लड़के कत्ल गारतगिरी में शरीक हो गए, माँ बाप को कोई परवाह नहीं, आज इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये नांदेड़ में हमारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, मुसलमानों के वाक़यात। कई मामला में मुसलमानों के बच्चे चोरी में पकड़े जा रहे हैं, माँ बाप की कोई परवाह नहीं। कत्ल गारतगिरी में पकड़े गए 2-3, एक बाप के 2 बेटे गए अंदर। ये माँ बाप इस कदर हमारे पास लापरवाह हो गए, कोई एहसास नहीं है कि औलाद को कैसा परवरिश करना, उनको क्या चीज़ देना, क्या नहीं देना। सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को कुरान सिखाए, नूरानी कायदों से कुरान सिखाना। हर माँ बाप ये सोचे कि मेरे लड़का लड़की जो है कुरान पढ़ते कि नहीं पढ़ते। कुरान करीम पढ़ना सिखाना तजवीज़ के साथ, हर माँ बाप ने उस पर पैसा खर्च करना कि बच्चे बराबर आराम से सीख लेते कुरान करीम। मकातिब का निज़ाम उलमा ने इतना चलाया है पूरे मुल्क में, नहीं पूरे मुल्क के अंदर मकातिब, उलमा जोर दे रहे भाई मकातिब कायम करो, मकातिब कायम करो। और उलमा मकातिब और हुफ़ाज़ और आलिम लोग मकातिब में पढ़ा रहे, मेहनत से पढ़ा रहे, 2-2, 3-3 घंटे दे रहे, मामूली तनख्वाहों पे 2000, 3000, 4000 पे जो है उलमा हुफ़ाज़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप को ये फिक्र नहीं हुई अपना बच्चा कुरान पढ़ना सीखा या नहीं सीखा। सबसे बड़ा नुकसान हो गया, माँ बाप कोई तरबियत ही नहीं है। औलाद जो बनती है वो तरबियत से बनती है। जितने बड़े बड़े दुनिया में औलिया अल्लाह बने हैं वो तरबियत की वजह से। मदीने मुनव्वरा में तो ऐसा सख्त निज़ाम था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात थे कि हर बच्चे को 4 चीज़ें लाज़मी थी। सबसे पहले ये कि वो माँ बाप अपने बच्चों को जो ज़रा बड़ा है उसको फजर की नमाज में भेजना, ये सबसे पहला हुक्म था हमारे पास। आज कौन से माँ बाप है अपने औलाद को फजर की नमाज के लिए भेजते? ये पहला हुक्म था मदीने में। 10 साल मदीने में जो अमल हुआ इसी पर। दूसरा हुक्म ये था कि नमाज से आने के बाद बच्चा कुरान की तिलावत करे, जो भी दो रुकू पढ़ सकता पढ़ते थे। वो अहले अरब थे, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, पढ़ लेते थे। तीसरा हुक्म ये था कि हर बच्चा तिलावत करने के बाद मैदान में जाए, भाग दौड़ करे, घोड़े सवारी सीखे, तीरंदाजी सीखे, तैरना सीखे, वर्जिश करे, ये हुक्म था। तो मैदान में ये 3 अहकामात लाजमी थे जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी होता था कि 3 काम करें। चौथा काम माओं को हुक्म था कि 4 काम करने के बाद बच्चों को नाश्ता देना। इस पर अमल मदीने में हुआ। तो ऐसे लायक लोग पैदा हुए 10 साल मदीने में। 1.5 लाख सहाबा पैदा हुए, 1 लाख नौजवान बच्चे पैदा हुए। 1 लाख नौजवान बच्चे ऐसे तैयार हुए जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। 1 लाख बच्चे पैदा हुए मदीने के अंदर। 1 लाख बच्चे इस 10 साल के अरसे में ऐसे बने कि जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं है। और मदीने के अरब के माहौल में क्या है, 10 साल के अंदर बच्चा बालिग हो जाता, बुलूग 8 साल में ही बालिग होता, 10 साल के अंदर बड़ा हो जाता। तो मदीने के अंदर जब 10 साल माहौल चला ये सरकार की मौजूदगी में, तो 1 लाख नौजवान तैयार हुआ। 1 लाख
हैरत अंगेज लोग पैदा हुए और ऐसे कारनामे किए कि दुनिया हैरत में रह गई। यही 1 लाख नौजवानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में पूरी दुनिया में कब्ज़ा कर लिया। पूरी दुनिया इंसानियत को दीन, अखलाक, किरदार सब कुछ सिखा दिया। ये तरीक़ा था असल में हमारे पास। अब कौन सी माँ है जो इन 4 बातों पे अमल करती है? आज कौन सा बाप है जो 4 बातों का अमल करता? अपने बच्चों को फजर की नमाज में लाना तो रहा ही नहीं। जुमा में बड़ी मुश्किल से लाते, जुमा में भी नहीं लाते। पहले कम से कम जुमा में बच्चे भी तो आते थे माँ बाप के साथ, माँ बाप के साथ आते थे। अब बाप के साथ बच्चे कोई आते न जाते। औलाद बच्चों की सुनती ही नहीं, माँ बाप की सुनती ही नहीं औलाद। इस वजह से आज के ज़माने में पहले बच्चे जुमाओं में बहुत आया करते थे और आजकल तो कोई आता ही नहीं पहले तो। और अगर कोई आया तो मस्जिद वाले उसको झिड़क के हटा लेते, जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। बच्चों को झिड़कना नहीं है, झिड़क नहीं है, वजह से फिर कभी आते कि नहीं नमाज को। अगर बच्चों को एक मतलब मस्जिद में नमाज में झिड़क दिया गया, बच्चा बाद में नमाज में आता ही नहीं मस्जिद में। इस वजह से भी मस्जिदें बच्चों से खाली हो गए। भाई बच्चों को अगर मस्जिदों में नहीं आने देंगे तो कल आइंदा मस्जिद में कौन लोग आएगा? जिन्नात आएंगे या शयातीन आएंगे? यही बच्चे हैं जो आज मस्जिदों में आके खड़े होते हैं। तो कहीं भी खड़े हो, खड़े रहने देना, लेकिन लोग उनको उठा उठा के पीछे कर देते हैं। मेरे अजीज़ों से ये अमल सही नहीं है। मस्जिदों में बच्चों को तो आने ही नहीं देते, वो पीछे पीछे कहीं तो भी उठा देते। और अगर कोई बच्चा आगे पीछे खड़ा है उसको झिड़क के हटा देते, निकल जा निकल। नहीं है, ये गलत अमल है। ये इसकी वजह से बच्चे मस्जिदों में आना छोड़ दिए। कई बच्चे बताते हैं कि ये झिड़कने से हमारे तबीयत आनी नहीं चाहती मस्जिदों में। इसीलिए मेरे अजीज़ों से मस्जिदों में हो या मदरसे में हो या घर में हो, बच्चों की तरबियत होना, उनसे मोहब्बत होना, उनके साथ अखलाक मोहब्बत का बर्ताव होना, तो मामला जमेगा। नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। आज हमारी नस्ल की बिगड़ी इसी वजह से। न कोई माँ बाप मस्जिदों में बैठते हैं फजर की नमाज में, न कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों की तालीम तरबियत का ध्यान रखते हैं, न कोई माँ बाप को ये ख्याल है कि जो बच्चा कोई इसको कुछ आता क्या। बच्चे इतने कमज़ोर बुज़दिल, हट्टा कट्टा बच्चा, रात में अगर पत्थर खड़खड़ाए दरख्त का तो उसे बुखार आ जाता। इतने कमज़ोर बच्चे हो गए आज। माँ उसको 24 घंटे ढूंढती फिरती। ये दूसरी खराबी है। माँओं को अपने बच्चों की तरबियत करने के बजाय 24 घंटों में डाल देते। ये सब झूठे धंधे हैं। 24 घंटे किसी बुजुर्ग के पास ले गए, किसी नमाजी के पास, उसको बोले कोई दुआ पढ़ दो तो वो ठीक है। कोई नेक आदमी अगर किसी के ऊपर दुआ पानी को दम करके पिला दे वो ठीक है। कोई बुजुर्ग आदमी किसी के पास बच्चे को ले गया, वो उसके सर पर अगर नेक आदमी हाथ फेर दिया तो सुधर जाएंगे। लेकिन 24 घंटे ये बदतरीन अमल है। पैसे दे करके माएँ आमिलीन से तावीज़ें ला रहे, बच्चों के गले में डाल रहे। ओढ़ने पर जो है आमिलीन से दुआ पढ़ा के ला रहे और बच्चों के गले में उड़ा रहे ओढ़नियाँ। अजीब किस्म के 24 घंटे शुरू हो गए, तो बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, ये सारी चीज़ों से बचना और बच के अपने औलाद की परवरिश करना और उनको सही रास्ते पर डालना। तो 10 साल मदीने में जो अमल हुआ उसकी वजह से 1 लाख बच्चे नौजवान तैयार हुए थे। उसी पर इस्लाम फैला। उन्हीं लोगों ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया। उन्हीं लोगों ने दीन फैलाया, उन्हीं लोगों ने कुरान फैलाया, उन्हीं लोगों ने अहादीस फैलाए। 10 लाख हदीसें इन्हीं नौजवानों से हम तक पहुँची हैं, जो आज किताबों में मौजूद है। कुरान इन्हीं के ज़रिए से हम तक पहुँचा। ये 1 लाख नौजवानों के ज़रिए से कुरान, हदीस और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, ये सब इन नौजवानों के ज़रिए से हम तक पहुँचा। ऐसी तरबियत होती थी। आज तक तरबियत का नाम और निशान ही नहीं रहा मुस्लिम घरों में। पैदा करे छोड़ दिए बस। ये हज करने से अफजल है, उम्रा जाने से अफजल है, तहज्जुद पढ़ने से अफजल है, रात भर इबादत करने से अफजल है कि अपने बच्चों की तरबियत करो। उसमें लोग पैदा होंगे,
उसके बगैर नहीं पैदा होंगे। सबसे ज़्यादा हमारी कौम ऐसी बदतरीन हो गई इस मामले में, मुसलमान, तरबियत ही नहीं बच्चों की। मैंने देखा 40-40 साल के लोग हो गए, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। 50-50 साल के लोग हो गए, उनको सही तौर से दुआ कुनूत याद नहीं है। तो तरबियत ही नहीं रही तो दिन रहेगा कहाँ? कि कितनी भी मस्जिदें बनाओ, कितने भी ऊंचे ऊंचे मीनार लगाओ, ऊंचे ऊंचे मीनार, और कितने ही लोग उम्रे को चले जाए, कितने ही हज को चले जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। जो पैसा उम्रे को लगाते हैं, हज को जाते हैं, ये पैसा बच्चों की तरबियत तालीम पे लगाओ, बच्चों को पढ़ाने पर लगाओ, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो। अगर एक शख्स उम्रे को जाने के बजाय अपने बच्चे को इंजीनियर बनाता है वही पैसा खर्च करके, वो उससे उम्रे से बेहतर है। अगर डॉक्टर बनाता है उम्रे से बेहतर है, वकील बनाता है उम्रा करने से बेहतर है, आलिम हाफिज बनाता है उम्रा करने से सबसे अफजल है। ये अफजल है। ये छोड़ दिया और चले उम्रे को, हार फूल पहने, अपने नाम पे हाजी लिख दिए, बस हो गया, खुश हो गए, औलाद गुमराह हो गई, बर्बाद हो गई। मुसलमान की सारी औलाद बर्बाद हो गई पूरी दुनिया के अंदर। तरबियत ही नहीं, तालीम ही नहीं है। अरबों में खुद तालीम और तरबियत नहीं है। 40 करोड़ अरब हैं, पानी की जैसा सोना बह रहा, लेकिन एक इंजीनियर नहीं, एक साइंसदान नहीं उनके पास, एक साइंसदान नहीं है अरबों में। 40 करोड़ अरब है। अय्याशी कर रहे पैसों से, तो हम लोग भी वैसी कर रहे पैसों से। अपने दिल में जो कर रहे हैं, औलाद को देख रहे हैं कि औलाद को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मियों की जो 1 मई से शुरू हो रहे हैं। ये छुट्टियां तकरीबन 1.5 महीने की हैं। 1.5 महीना अपने बच्चों की तरबियत पर जोर देना, इनको मकातिब में शरीक करो। और बहुत सारे हम उलमा ने जो 1.5 महीने का कोर्स भी निकाला है और पढ़ा भी रहे। कई ऐसे मदरसे खुल गए हैं जहाँ 1.5 महीने तक बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं। ये 1.5 महीना अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, बच्चे एकदम बिगड़ जाएंगे। दुनिया में हमारा मुसलमानों को नुकसान जो हुआ इसी वजह से हुआ कि मुसलमान अपने औलाद को तवज्जो नहीं दिए, निकम्मे हो गए मुसलमान। इतना बड़ा ज़िला है, अंदर एक मुसलमान IPS नहीं है, एक मुसलमान IAS, एक लड़का मुसलमान IAS नहीं है, कलेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? करोड़ों रुपये मुसलमानों के पास है, करोड़ों रुपये दबा के बैठे हुए। एक बच्चा IAS बना नहीं सके आप लोग। बड़ी बड़ी बिरादरियां हैं, बागवान बिरादरी, कुरैश बिरादरी, मोमिन बिरादरी। कोई है तुम्हारे पास एक बच्चा IAS IPS? 50 लाख रुपया खर्च कर दो, बच्चा IAS IPS बन जाएगा। नहीं करते, हज को जा रहे हैं 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा। क्या फायदा है? ऐसी इबादत से कोई फायदा नहीं है आज के ज़माने में। लाखों लोग हज बैतुल उम्रे को जा रहे हैं, उठे उम्रे को जा रहे हैं, उम्रे उठे। ये पैसे से आप वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, मुफ्ती, हाफिज ये तैयार करो, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर पैदा करो। एक तहसीलदार तुम पैदा नहीं कर सकते। कितना बड़ा नुकसान है ये मुसलमानों को। तो ऊंची ऊंची मस्जिदें बना रहे, रात दिन देखो मस्जिदों के लिए चंदा, मस्जिदें बन रही, मस्जिदें बन रही। काय को बना रहे मस्जिदें? हर जगह, हर मोहल्ले में मस्जिदें हैं, 2-2 मस्जिदें बन गई। क्या जरूरत है 2-2 मस्जिदों की? मुसलमान बर्बाद होगा इसी में। अक्ल ही नहीं रही मुसलमानों को, सोच समझ में शऊर नहीं रहा। झगड़ा कहे में सलाम पढ़ना के नहीं पढ़ना, झगड़ा कहे में हाथ बांधने में झगड़ा, झगड़ा कहे में कुरान पढ़ने में झगड़ा, इसमें झगड़े चल रहे। और कभी सोचा कि भाई इतना बड़ा ज़िला है नांदेड़ शहर इतना बड़ा है, करोड़ों रुपये मुसलमानों के पास है, करोड़ों रुपये, सब डुबा के बैठे रहे, एक पैसा निकलता नहीं। 50 लाख रुपया किसी नेक बच्चे पर, होशियार बच्चे पर खर्च करो, IAS ऑफिसर बन जाएगा। कोई एहसास ही नहीं है। खुसूसन हमारे महाराष्ट्र में मुसलमानों को एहसास ही नहीं रहा। मैंने देखा तेलंगाना में कई कलेक्टर हाफिज हैं मुस्लिम, कई तहसीलदार हाफिज हैं, कई इंजीनियर, सैकड़ों इंजीनियर हाफिज हैं तेलंगाना, हैदराबाद में। क्योंकि वो रियासत का इलाका था, वो पुराने हैदराबाद का,
जहन कुछ सारा ठीक है। हमारे महाराष्ट्र में एक भी आदमी नहीं है। हालांकि यहाँ तक हुकूमत के मिनिस्टरों ने बोला कि भाई मुसलमानों तुम लोग अपने अंदर IAS IPS आदमी पैदा करो। हुकूमत के मिनिस्टरों ने ऐलान करा, कोई एहसास नहीं है। बस चले इधर घूम रहे उधर कर रहे, चिल्ले लगा रहे, ठीक है चिल्ले लगाओ, मगर कोई एक आदमी तो तुम्हारे पास है ऐसा जो लायक हो। ये तरबियत औलाद की नहीं रही मुसलमानों में। खाली मीनारों की मस्जिद बना रहे, मस्जिदों ईदगाह में मैंने देखा सैकड़ों लोग अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले झूले लेके खड़े हुए हैं, मस्जिदों को चंदा दो, मस्जिदों को चंदा दो। चंदा गरीबों, पैसा गरीबों का हक था भीख मांगने का, सारे मस्जिद वाले भीख मांग रहे हैं। ये क्या तमाशा है मुसलमानों का? बद से बदतर हो गई हालत मुसलमानों की। तरबियत ही नहीं, तालीम तरबियत नहीं। अब कम से कम ये 1.5 महीने का वक्त आ रहा, समझे। अब ये 1 मई से छुट्टियाँ शुरू हैं। अगर आपने तरबियत नहीं की बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। देखो 4 बच्चे पानी में डूब गए, तरबियत ही नहीं, माँ बाप को फिक्र नहीं कि बच्चा कहाँ गया, किधर गया, कहीं को गया, जराइम में फंस गए। गुज़िश्ता 2-3 मुस्लिम बच्चे जेल में फंस गए। क्या तमाशा है? ऐसे कई वाक़यात, तो 2-3 वाक़यात सामने आ रहे, बाकी वाक़यात जो सामने नहीं आ रहे वो बहुत बद से बदतर है। जो चीज़ें हम बयान नहीं कर सकते वो तो बद से बदतर हालत है मुसलमान बच्चों की और लड़कियों की। उसको बयान करने नहीं आता, हम बोलने नहीं आता हमको। सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई अपने लड़के लड़कियों की तरबियत करो। 24 घंटे जैसे आप पहले दुकान पे नज़र रखते हैं, ऐसे 24 घंटे औलाद पे नज़र रखो, माँ भी और बाप भी। माँ तो बेकार हो गई आजकल के ज़माने में। खाली उनको कपड़े, जेवरात और शोहर से तकाज़े और रात भर मोबाइल देखना, सुबह 12 बजे तक सोते रहना, ये औरतों का हाल हो गया। सारी दुनिया की नहुसत मुसलमानों पे आ गई। तबाह बर्बाद मुसलमान हो रहे इस वक्त, पूरी दुनिया में तबाह है, इसी वजह से तबाह है। तो सिर्फ ईरान के जिन्होंने मेहनत किया आज बड़ी ताकत का मुकाबला कर रहे हैं। सिर्फ एक मुल्क है, बाकी कोई तरबियत ही नहीं। दुनिया के हालात को समझ के उन्होंने अमेरिका के मुकाबले में ऐसे असलियत तैयार कर लिए कि आज अमेरिका बेजार हो गया। सिर्फ अमेरिका, सिर्फ ईरान जिसको हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, बाकी सो रहे, खा रहे, तहारें बिरयानियाँ सो रहे। अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत नहीं किया, याद रखो तुम्हारी तबाही का वक्त आएगा। मैं औलाद के तबाह हो जाएंगे। अपनी औरतों को ख़ास तौर से इस पर तवज्जो दो कि अपने बच्चों की तरबियत करो। ये 1.5 महीने का वक्त आ रहा, बच्चों का एक मिनट ज़ाया नहीं होना। अपना पैसा खर्च करो। उलमा हुफ़ाज़ 50 फैले हुए हैं, उनके पास जाओ, उनको पैसे दो, उनको बोलो हमारे बच्चों को तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे साथ घंटा 2 घंटे रखो, उनको सिखाओ, पढ़ाओ, तालीम दो, अखलाक सिखाओ। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में मेरे दोस्तों। ये अब चूँकि छुट्टियाँ शुरू हो रही, इस वजह से मैंने बात कर दिया। छुट्टियों पे ध्यान देना ज़रूरी है। 1.5 महीने की छुट्टियाँ हैं, मई और 15 जून तक। इस पर अगर आप औलाद की तरबियत पर अगर ध्यान नहीं दोगे, मुस्तक़बिल में आपकी तबाही का वक्त आएगा। अल्लाह ताला उससे बचाए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।